नमस्कार, स्वराज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। कल पूरे देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, वोटिंग हो चुकी होगी, फिर इंतजार रहेगा 4 जून का, यानी परिणाम के दिन का। लेकिन मध्य प्रदेश में चौथे चरण के बाद ही चुनाव संपन्न हो चुका था। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के अन्य राज्यों में अभी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनको केंद्रीय नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पर भी फोकस किए हुए हैं। ये फोकस 4 जून के नतीजे आने के बाद का है, यानी मध्य प्रदेश को किस तरीके से ड्राइव करना है, क्या मुख्यमंत्री का विजन है, क्या मुख्यमंत्री का मोहन यादव का आने वाले सालों के लिए मध्य प्रदेश को लेकर मिशन है। इस विजन और मिशन को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक खबर जो बहुत चर्चाओं में बनी हुई है, वो खबर ये है कि मध्य प्रदेश में जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पर हेलीपैड की संख्या की जानकारी मांगी गई है और लगभग 300 सवा 300 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में 3 हेलीपैड बनाने की मंशा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री मोहन यादव औचक निरीक्षण पर फोकस करेंगे, ताकि सरकारी सिस्टम जो एक पुराने ढर्रे पर चला आ रहा है उस ढर्रे को बदला जा सके और मुख्यमंत्री अपनी आंखों से अपने सामने जो है विकास को से रूबरू हो सके और जो कमियां निकल रही हैं उनको दूर कर सके। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये जिस तरीके से मिशन और विजन को लेकर मुख्यमंत्री हेलीपैड से पूरे मध्य प्रदेश को नापने वाले हेलीकॉप्टर से, और हर उस जगह पे बिना किसी सूचना के औचक निरीक्षण की तैयारी चल रही है। देखिए, ये बात तो हमको माननी पड़ेगी कि मोहन यादव के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, और क्योंकि वो एकदम अननोन फेस के रूप में मुख्यमंत्री बन गए और लोगों को लगा कि कैसे मुख्यमंत्री होंगे, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, तमाम आशंकाएं कुशंकाएं हैं। सिर्फ बीजेपी के नेताओं को नहीं, प्रशासनिक अमले को और आम आदमी को जिसने कि वोट दिया था। तो ऐसे में बड़ी चुनौती उनके सामने ये कि अपना जो वोटर है, मध्य प्रदेश का नागरिक है, उसके सामने एक ये साबित करना कि वो सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हैं। प्रशासनिक अमले को ये साबित करना कि आपकी लापरवाही, आपकी बतौलेबाजी नहीं चलेगी। तीसरा, बीजेपी के उन नेताओं को जो बड़ा उनको सॉफ्ट और शक मान के चलते थे, ये मान के चलते थे कि मोहन यादव कैसे काम कर पाएंगे, ये तो पहली बार के दूसरी बार के एमएलए हैं, उन सबको तो बहुत सारे मुद्दों पर मोहन यादव का जवाब देना। और मोहन यादव को जितना हम आप जानते हैं कि मोहन यादव चुप रह करके जिस तरह परफॉर्म करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत शानदार तरीका होता है। और इसीलिए आप देखिए, और संयोग ऐसा देखिए कि बीडी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो सरकार के प्रमुख हैं मोहन यादव, दोनों की वर्किंग स्टाइल एक जैसी है। खामोश भले रहें लेकिन आक्रामकता के साथ काम करते हैं, नतीजे जरूर कुल मिलाकर। तो मुझे लग रहा है कि ये तय है कि मोहन यादव जी चुनाव का आचार संहिता खत्म होते ही विधानसभा का सत्र के पहले इतना ज़्यादा मतलब इसमें टाइट कर देंगे कि विधानसभा सत्र, इस बार आपको विधानसभा का सत्र भी अलग अंदाज में देखने को मिलेगा। लापरवाही, चलता हुआ जवाब, ये सब नहीं देखने को मिलेगा। और उसका परिणाम चूंकि इस बार बजट भी आना है, तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने ये होगी। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो औचक निरीक्षण तमाम चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आने वाले 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश को उस ट्रैक पर ले जा सकें जिस ट्रैक में डबल इंजन की सरकार और तमाम बातें करके सरकार आगे बढ़ी है। मतलब अगर मैं समझ रहा हूं तो अगर ये मुख्यमंत्री इस मिशन और विजन के साथ अगर पूरे प्रदेश को नापेंगे तो ये मंडला से झाबुआ और मुरैना से लेकर आप बैतूल तक हर जगह एक सा जो है अगर विकास नहीं दिखेगा, या पैसे का जो राशि सरकार जारी करती है उसका किस तरीके से उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, एक बात। दूसरी क्या है, जब जनता के बीच जाएंगे, जो जनता का जो फीडबैक मिलेगा वो मुझे लगता है बहुत मायने रखेगा सरकार चलाने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय हुआ अभी मुख्यमंत्री बने पिछले साल, और उसके बाद आचार संहिता लग गई, पूरा चुनाव में कैंपेन में समय बीत गया। तो एक उनके लिए समय है, अपने आप को उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री रहते अपने आप को साबित किया, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे तब भी उन्होंने अपने आप को साबित किया, और अब इन सबसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा टास्क है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने अपनी अलग अलग लाइन खींची है। मुख्यमंत्री मोहन यादव किस लाइन की तरफ जाएंगे? क्या वो, मुझे लग रहा है सुशील जी, एक नई दिशा में काम कर रहे हैं जी। वो नई दिशा ये है कि वो उस ग्रामीण इलाके को जो पंचायत है
उसको मजबूत करना। आपको याद होगा कि अब पंचायत के चुनाव होने वाले जी। हैं और मुझे लग रहा है कि मोहन यादव भले ऊपरी दिखावा कर रहे हो कि पीएचक्यू की मीटिंग ले ली, अफसरों को धमका दिया, पर जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये हेलीपैड की व्यवस्था की जा रही है, सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, औचक निरीक्षण होगा ताकि पंचायत स्तर पर काम दिखे, और पंचायत स्तर पर काम दिखे। अगली बार जब पंचायतें बने तो बीजेपी का बहुमत सारी पंचायतों में हो, वो मोहन यादव को आने वाले अगले 10 साल के लिए बड़ा मजबूत नेता तो बना ये देगा। स्पॉट निरीक्षण और स्पॉट डिसीजन दोनों एक तुरंत साथ होगा, ये पंचायत में फायदा देगा। ये पंचायत में फायदा देगा। आपने बहुत बड़ी बात कही अजय जी कि अगर स्पॉट निरीक्षण होगा और इस तरीके से हवाई हेलीकॉप्टर से जो है उड़न खटोले से जब मुख्यमंत्री किसी भी एक क्षेत्र में गुजरेंगे और वहाँ पर कलेक्टर एसपी बाद में पहुँचेंगे, पहले मुख्यमंत्री पहुँच चुके होंगे और वो जनता से रूबरू हो चुके होंगे, तो जनता बहुत बड़ा फीडबैक मुख्यमंत्री को दे चुकी होगी। तो उस फीडबैक के आधार पर काम करने का, योजनाएं बनाने का और समस्याएं समझने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। एक चीज़ और जो है, दूसरी बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि हम लोगों ने शिवराज जी के साथ भी एक आध बार ऐसा किया, और दिग्विजय सिंह के समय आपको याद होगा कि चीफ सेक्रेटरी और एक आध पत्रकार और सीएम जाते थे, लेकिन वो कंसंट्रेशन उनका पंचायत नहीं था। पहली बार जिस तरह मोहन यादव से बातचीत होती है, उसमें जब लगा कि उनके मन में वो है कि आने वाले 1 साल 1.5 साल बाद जो पंचायत के चुनाव होना है, उसके पहले पंचायतों की स्थिति मजबूत हो जाए, उसके काम हो जाए, ताकि पंच सरपंच बीजेपी के पक्ष में बहुत रहें। अगर ऐसा हो जाता है सुशील जी, तो आप कल्पना करिए कि अगर पंचायत प्रधान सचिव जो है वो अगर आपके पक्ष में है, मतदाता आपके पक्ष में है, तो आने वाला विधानसभा लोकसभा का चुनाव आपके लिए बहुत सस्ता पड़ जाएगा। बिल्कुल अजय जी, मैं इसी को वो देखिए, कड़े निर्णय लेने में वो कतई पीछे नहीं मुख्यमंत्री, चाहे वो लाउड स्पीकर का मामला हो, मांस मछली वाला मामला हो, वो उन्होंने लिए। जनता के साथ दुर्व्यवहार या किसी भी तरीके के अपमानजनक बात करने वाले अधिकारियों को हटाने में उन्होंने तुरंत हटाया, कोई गुरेज नहीं किया। तो सख्त प्रशासक और सख्त निर्णय लेने वाली क्षमता के मुख्यमंत्री के रूप में तो वो अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। लेकिन जनता के साथ जो समन्वय और कोऑर्डिनेशन वाला है, वो मुझे लगता है ये उड़न खटोला वाली जो इनकी वो ये है, उससे बहुत एक और बहुत चर्चाओं में जो योजना है जो अब लॉन्च होने जा रही है, जिसपे अभी काम होगा, गंगा दशहरा से जो है मध्य प्रदेश के जो है जितने भी जल धरोहर हैं, उनकी जो है संरक्षण एवं संवर्धन का काम सरकार अपने हाथ में ले रही है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 216 के आसपास छोटी बड़ी नदियां हैं, इसके अलावा कुएं, तालाब, बावड़ियां, बहुत सारे जल स्रोत हैं जिनको जीवित, संरक्षित और संवर्धित करने का काम सरकार अपने हाथ में। इसमें हो सकता है कि अन्य संस्थानों को भी मदद ली जाए, जनता को भी जोड़ा जाएगा। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये मुख्यमंत्री का किस डिसीजन, क्या ये भी जो है कहीं ना कहीं एक नई लाइन खींचने की कवायद? देखिए क्या है कि अगर आप थोड़ा सा बेहतर ढंग से हम एनालिसिस करें तो साफ लगता है कि अपराधों की जो जड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू और रेवेन्यू के बाद सिंचाई, दो मुद्दे अगर हिंदुस्तान में निपट जाएं, ये रेवेन्यू का बंटवारा पटवारी ठीक से कर दे, दो भाइयों के बीच में भी अगर किसी जमीन को लेकर विवाद, पटवारी बदमाशी न करे, लेखपाल बदमाशी न करे, ठीक से बंटवारा हो जाए तो झगड़े की जड़ें खत्म हो जाती हैं। दूसरा हो जाता है कि पानी जो आ रहा है, सरकार जितने भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं से पानी में एक दूसरे को झगड़ा, पानी बार बार कहा जाता है कि अगला युद्ध पानी को लेकर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जब सिंचाई की बात आती है तो अपने ट्यूबवेल, नहर का पानी, नाले का पानी लोग काट लेते हैं, बांट लेते हैं। तो अगर वो से ठीक हो जाएगा, सबको पानी मिल जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ग्रामीण इलाकों में झगड़े की संख्या 90% तक कम हो जाएगी। आपराधिक मामले जो होते हैं सब झगड़े, मैक्सिमम झगड़े इसी बात पे होते हैं। और जल स्रोतों का अगर वो जीवित हो जाते हैं तो पानी की जो समस्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये मध्य प्रदेश सरकार की। और इस दिशा में सरकार चूंकि कदम बढ़ा रही है। मोहन यादव चूंकि खुद उस इलाके से आते हैं जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्षिप्रा नदी को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम संगठनों के माध्यम से, इसमें आरएसएस के तमाम संगठन हो सकते हैं, जो एनजीओ काम कर रहे हैं इसमें उनसे बहुत सारे संगठन हो सकते हैं। अभी देखिए बड़ी नदियों को जोड़ने का काली सिंध परियोजना, ये परियोजना, वो परियोजना, लेकिन वहाँ से पानी निकल करके जब खेतों तक पहुँचेगा वो कहाँ बर्बाद ना हो, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो माइनर लेवल पर, माइक्रो लेवल पर जो काम नहीं, लेकिन इसमें एक जो बात है, जैसे जब ये जल स्रोतों के संरक्षण संवर्धन की बात होती है, अतिक्रमण बहुत बड़ी चुनौती होगी, उससे कैसे निपटेगी सरकार? क्योंकि अतिक्रमण, मैंने आपसे कहा ना कि दो मुद्दे हैं, ये उसी का हिस्सा है। पानी फसल, देखिए काली सिंध परियोजना बना लो, कोई परियोजना बना लो, डैम बना लो, डैम से नहर आएगी, नहर से छोटी नाली में पानी जाएगा। तो झगड़ा तो वहाँ शुरू होता है ना, गांव या नहर जाती है, नहर से पानी काटना, नहर से पानी लेना, ट्यूबवेल लगा देना, सीधे सप्लाई लेना, झगड़ा वहाँ होता है। और फिर उसी झगड़े पे किसी ने मेड़ बढ़ा लिया, किसी ने खेत बढ़ा लिया, किसी ने बाढ़ बढ़ा ली,
झगड़ा वहाँ शुरू होता है। जब पानी सबको मिलेगा तो आदमी ना खेत बढ़ाएगा ना माड़ बढ़ाएगा। बिल्कुल ठीक तो है। वो झगड़े जब खत्म हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या से, और फिर पंचायत का डेवलपमेंट उससे होगा। पंचायत के लिए जो सरकार काम करना चाहती है, और वो पंचायत में अगर एक बार मुख्यमंत्री का मैसेज कन्वे हो गया, सक्सेस हो गया, तो आप समझिए कि इससे बड़ी उपलब्धि वो नहीं हो सकती जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनी जा रही हैं। बिल्कुल अजय जी, मध्य प्रदेश की जनता भी इस उम्मीद से है कि नए मुख्यमंत्री चुनाव के बाद किस तरीके से मध्य प्रदेश की समस्याओं से रूबरू होते हैं, विकास की गाड़ी को, विकास के रथ को किस तरीके से आगे ले जाते हैं। और हमने दो जो बड़ी मुख्यमंत्री जो बड़े कदम उठाने जा रहे हैं उनकी हमने अजय जी के साथ उन पर विस्तार से चर्चा की और समझने की कोशिश की कि क्या ये योजनाएं एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है या फिर जो है उसका कुछ राजनीतिक लाभ भी होता है। अजय जी ने उसको बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि मुख्यमंत्री का विज़न क्या है, मुख्यमंत्री किस तरीके से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहते हैं। हम इसी तरीके से सरकार की योजनाओं की, सरकार के आने वाली स्कीमों की समीक्षा भी करते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन योजनाओं का कितना फ़ायदा होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगी और क्या ये किसी तरीके का राजनीतिक इसका भी फ़ायदा होता है। तो आज हमने मुख्यमंत्री की दो प्रमुख योजनाओं, जो एक तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो अचानक लैंडिंग करके लोगों से मिलेंगे, ये इस पर जो कवायद शुरू हो चुकी है, और गंगा दशहरा से जल स्रोतों के स्वच्छता का अभियान भी चलने वाला है, इन दोनों पर हमने बात की। अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।